हमारा कोई विषय चर्चा में नहीं था और कुछ इसके बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन ये बात नहीं है कि हमारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग तो हो गई। ये निर्णय तो आप ट्विटर पे भी ले सकते हैं। तो इसके लिए जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक हम आशावादी हैं। हमारे मन में कोई निराशा नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे मन में संकल्प है, जीतना है, इसमें कोई शक नहीं है। जीतना है, किस तरीके से जीतना है हम अब तक। हेलो नमस्कार EPS 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यदि आप एक EPS 95 पेंशन धारक है और पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम रोज़ EPS 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड खबर रोज़ाना डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं EPS 95 पेंशन धारकों की रोजाना की एक और बड़ी खबर के साथ। हाल ही में एक और बड़ा अपडेट EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा साझा किया जा रहा है, जो कि अशोक रावत जी द्वारा कल लाइव आए थे और उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों की कई बड़ी जानकारी सामने रखी है, जो कि EPS 95 पेंशन धारकों ने देखा जाए दोस्तों कल एक और बड़ा आंदोलन कमिश्नर साहब हमें तो हम लोगों के फेवर में इनकी भावनाओं को देख करके हमें श्रम मंत्री को हमारी रिपोर्ट आप अवश्य प्रस्तुत करेंगे। ये 4 बड़ी सूत्री मांगे और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई ना कोई बड़ा अपडेट कल देखने को मिल सकता था, पर जो कि उन्होंने अब बात सामने रखी कि जो श्रम मंत्रालय है वह बहुत ही अड़चन का सामना कर रहा है और अपनी कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा है। तो सभी EPS 95 पेंशन धारकों ने यह निर्णय लिया कि सभी EPS 95 पेंशन धारक लगातार ही श्रम मंत्रालय जाएंगे और उसके सामने आंदोलन करेंगे और EPS 95 पेंशन धारक अपनी आंदोलन करेंगे और जो कि अशोक रावत जी ने उसके अंदर गए और श्रम मंत्रालय से जो कि बातचीत की और EPS 95 पेंशन धारक जैसे कि प्रपोजल तैयार करके ले गए थे और जो कि उन्होंने श्रम मंत्री जी को रिपोर्ट पेश करने के लिए भी बातचीत की और श्रम मंत्री जी ने भी अपनी बातचीत में लगातार कई बड़ी जानकारी दी। श्रम मंत्री जी ने अपनी बातचीत में यह बात सामने रखी कि सभी EPS 95 पेंशन धारक काफ़ी उग्र देखने को मिल रहे हैं और जो कि दूसरी तरफ से अशोक रावत जी ने यह बात बताई कि जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की स्थिति है वह प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जो कि EPS 95 पेंशन धारक लगातार ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। और EPS 95 पेंशन धारकों ने एक और बड़ा निर्णय लिया था, जो कि उन्होंने श्रम मंत्रालय के सामने आंदोलन किया था और जो कि वित्त मंत्रालय भी पहुंचे थे, जो कि लगातार 3 से 4 दिन तक और आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि EPS 95 पेंशन धारक लगातार ही अपनी बातचीत करेंगे और जो कि कोई ना कोई बड़ा फैसला आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि सभी EPS 95 पेंशन धारक दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे और उन्होंने आंदोलन किया था, जिसको लेकर कई बड़े EPS 95 पेंशन धारकों की गिरफ्तारी भी की गई थी और EPS 95 पेंशन धारकों ने अब उनकी बातचीत मानते हुए यह बात सामने रखी कि जो कि सरकार है वह पेंशन धारकों के विरोध में कार्य कर रही है और जो कि काफ़ी हद तक पेंशन बढ़ोतरी में रुकावट का सामना कर रही है और यह बात भी बताई जा रही है पेंशन धारकों द्वारा और पेंशन धारक भी अब लगातार बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं और हाल ही में एक और बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि EPS 95 पेंशन धारकों के हित में देखने को मिल सकता है, जिस पर फैसला आपको कल देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी में बने रहिए इस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।